ओके। सो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ अ वर्चुअल स्विच मैनेजर, जो हाइपर-वी का हमारा टॉपिक है। और हाइपर-वी में अगर देखा जाए तो तीन तरीके के स्विच मैनेजर्स होते हैं। स्विच मैनेजर एक्चुअली वर्चुअल स्विच होता है क्या है, जैसे हम रियल टाइम सिनारियोज में हम मल्टीपल नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन करते हैं, मल्टीपल कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन करते हैं, वैसे ही अगर हम हाइपर-वी यूज़ कर रहे हैं तो हाइपर-वी में कम्युनिकेशन करने के लिए कि एक्सटर्नल जो हमारे नेटवर्क है उनके साथ कम्युनिकेशन करना है, फिजिकल नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन करना है, वर्चुअल नेटवर्क के साथ में कम्युनिकेशन करना है। और इस चीज़ के लिए हम हाइपर वी के थ्रू थ्री टाइप्स के हम वर्चुअल स्विच मैनेजर जो होता है वो हम क्रिएट करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इससे पहले हमने देखा है कि हाइपर वी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो वर्चुअलाइजेशन यानी कि जिसको हम टाइप वन हाइपरवाइजर या फिर बेयर मेटल हाइपरवाइजर के नाम से हम जानते हैं। और मोस्ट ऑफ ऑल हाइपर वी इस फीचर का हम यूज़ वर्चुअलाइजेशन क्रिएट करने के लिए करेंगे। आज जो हम देख रहे हैं उसमें हम देखेंगे कि नेटवर्क मैनेजर यानी कि लैन कार्ड का जो वर्चुअलाइजेशन होगा वो किस तरीके से होगा, वो हमें देखना है। नाउ अगर हम लैन कार्ड का वर्चुअलाइजेशन देखते हैं तो तीन तरीके का वर्चुअलाइजेशन होता है, राइट। सो हाइपर वी स्विच टाइप्स कौन कौन से होते हैं? पहला होता है जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल वर्चुअल स्विच। दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं इंटरनल वर्चुअल स्विच। और तीसरा होता है जिसको हम कहते हैं प्राइवेट वर्चुअल स्विच। सिंपल। पहला अगर हम एक्सटर्नल वर्चुअल स्विच की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल वर्चुअल स्विच क्या करता है, जो भी हमारी VMware या VMware एडॉप्टर्स होंगे, वर्चुअल एडॉप्टर्स होंगे, ये हमारे फिजिकल के साथ में काम करेंगे। और फिजिकल जो होता है वो हमारा लैन कार्ड यानी ओवरऑल अगर आपके इन्वायरमेंट में मल्टीपल कंप्यूटर्स है उनके बीच में भी कम्युनिकेशन होगा फिजिकली, और वर्चुअल कम्युनिकेशंस भी होंगे। और अगर इंटरनेट भी है हमारे नेटवर्क्स में तो इंटरनेट कनेक्टिविटी भी हमारे पास आएगी, यानी ओवरऑल देखा जाए तो हर एक चीज़ का कम्युनिकेशन होगा इन एक्सटर्नल नेटवर्क्स। इंटरनल नेटवर्क्स में क्या होगा कि पर्टिकुलर आपकी जो VM मशीन्स आपने क्रिएट की है वो, और आपका जो फिजिकल मशीन है होस्ट मशीन जो है उसके साथ ही कम्युनिकेशन होगा। बाहर का जो कम्युनिकेशन होगा, एक्सटर्नल नेटवर्क का जो कम्युनिकेशन होगा वो ब्रेक हो जाएगा। तीसरा होता है जिसको हम कहते हैं प्राइवेट वर्चुअल स्विच। और थर्ड जो है प्राइवेट स्विच, ये सिर्फ VMware टू VMware यानी कि वर्चुअल मशीन टू वर्चुअल मशीन ही कम्युनिकेशन होगा, ना फिजिकल के साथ कम्युनिकेशन होगा और ना ही हम अदर नेटवर्क के साथ में कम्युनिकेशन हम कर पाएंगे। इसको थोड़ा सिनारियो बेस्ड हम समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक सिनारियो बनाया हुआ है। और इस सिनारियो में अगर आप देखोगे तो ये हमारा एक सर्वर है, राइट। हमारा यहाँ पर एक क्या है, ये हमारा एक सर्वर है ना। जैसे मैं इसको थोड़ा सा कनेक्ट कर लूं, जैसे कि ये हमारा एक सिनारियो है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो है ये हमारा एक क्या है, ये हमारा सर्वर है, ये हमारा सर्वर है। और इस सर्वर में हमने क्या करके रखा हुआ है, यहाँ पर हाइपर वी यानी कि सिंपल अगर से देखा जाए तो हाइपर वी जो है ये हमने यहाँ पे इंस्टॉलेशन करके रखा हुआ है। इस हाइपर वी से हमने क्या किया है, यहाँ पर एक VM बनाया है, यहाँ पर एक VM मशीन बनाई है हमने यहाँ पर एक VM हमने बनाया हुआ है, वर्चुअलाइजेशन हमने क्रिएट किया हुआ है बाय यूजिंग द हाइपरवाइजर। और यहाँ पर भी हमने एक VM बनाया हुआ है। तो पर्टिकुलर इस हाइपरवाइजर जो सर्वर है हमारा पास में, ये होस्ट मशीन है। और इसके अंदर में हमने एक गेस्ट मशीन बनाई हुई है, चार फोर गेस्ट मशीन बनाई है, दैट इज VM1 VM2। ये हमारी VM1 है, ये हमारी VM2 है, ये हमारी VM3 है, ये हमारी VM4 है। ये हमारी चार VM हमने बनाई हुई है। अब ये जो VM के साथ साथ हमारा एक स्विच लगा हुआ है, और स्विच से हमारे कुछ अलग फिजिकल कंप्यूटर जो है, हमारा नेटवर्क जो है वो भी हमारा यहाँ पे कम्युनिकेशंस किया हुआ है। अगर हम यहाँ पर, है ना, अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं कि अगर हम एक्सटर्नल नेटवर्क अगर हम यूज कर रहे हैं, हम क्या यूज कर रहे हैं, एक्सटर्नल नेटवर्क जो है वो हम यूज कर रहे हैं, है ना। जैसे एग्जांपल्स के सोचिए कि हम यहाँ पर कम्युनिकेशंस करना चाहते हैं। क्या कम्युनिकेशंस करना चाहते हैं, हम कम्युनिकेशंस करना चाहते हैं कि हमारे पास में जो एक्सटर्नल नेटवर्क है ना, हमारा जो ये एक्सटर्नल नेटवर्क है वो अगर हम सेट करते हैं हमारे हाइपर वी में, जैसे कि ये जो हमारा है, इस चीज को हम क्या कर रहे हैं कि सिंपल हम यहाँ पर, ओके, सिंपल, एक मिनट गाइस। सो सिंपल अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जस्ट एक हम, एक मिनट में यहाँ पर एक छोटा सा एक कुछ टेक्स्ट, जैसे ये हमारे पास में वर्चुअल स्विच है, ये अगर मैं यूज कर रहा हूँ,
है ना। अगर हम वर्चुअल स्विच अगर मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, तो ये वर्चुअल स्विच एग्जैक्टली करेगा क्या? अगर मैं यहाँ पर जो वीएम मशीन है इसको वर्चुअल स्विच पे हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। यानी ये वीएम से चाहिए वर्चुअल स्विच पे अगर हम स्विच करते हैं तो ओवरऑल कम्युनिकेशन हमारा होगा, यानी सर्वर, ये वीएम टू वीएम भी कम्युनिकेशन होगा। जैसे एग्जाम्पल्स के अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर क्या होगा कि वीएम टू वीएम भी कम्युनिकेशंस होगा। जैसे यहाँ पर अगर हम एक्सटर्नल हम यूज कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल में क्या होगा कि इन मशीन के बीच में भी कम्युनिकेशन होगा। ये चारों मशीन आपस में कम्युनिकेशन करेगी। साथ में ये चारों मशीन जो है ये हमारे हाइपर भी, यानी इस सर्वर के साथ भी कम्युनिकेशंस करेगा। और यही चारों मशीन्स हमारी इन मशीन के साथ में भी कम्युनिकेशन करेगा। अगर हमारे इस नेटवर्क में इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो इन चारों मशीन्स में जो वर्चुअल मशीन्स है इनमें भी इंटरनेट कनेक्टिविटी हमारी मिलेगी। अगर हम एक्सटर्नल पे अगर हम इसको स्विच करते हैं तो, सो एक्सटर्नल अगर हम स्विच करते हैं वीएम को, तो डेफिनेटली ओवरऑल कम्युनिकेशंस हमें मिलता है फिजिकल नेटवर्क के साथ भी, वर्चुअल के साथ भी, और इंटरनेट अगर हमारा कनेक्टिविटी है, राउटिंग इनेबल की हुई है, तो इन चारों में भी हमारा नेटवर्क कनेक्टिविटी या इंटरनेट कनेक्टिविटी हमें मिलेगी। कब मिलेगा? जब हम एक्सटर्नल वर्चुअल स्विच पे अगर हम इन वीएम को हम सेट करते हैं तो। लेकिन अगर हम यहां से इस मशीन इन तीनों मशीन्स को हम इंटरनल पे स्विच ना करते हुए, हम इसको इंटरनल पे करते हैं, एक्सटर्नल पे स्विच ना करते हुए हम कहाँ स्विच करेंगे? हम यहाँ पर इंटरनल पे स्विच करेंगे। तो अब अगर से हम इंटरनल पे स्विच करेंगे तो क्या होगा कि पर्टिकुलर ये चारों मशीन्स आपस में कम्युनिकेशन करेगी, और ये मशीन इस फिजिकल के साथ कम्युनिकेशन करेगा बस, इन सभी के साथ कम्युनिकेशन नहीं करेगा। क्योंकि इन सभी के साथ अगर हमें कम्युनिकेशंस करना है तो हमें हमारी वीएम मशीन को किस पे रखना पड़ेगा? एक्सटर्नल पे रखना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने एक्सटर्नल पे नहीं रखा है, अगर हमने एक्सटर्नल पे नहीं रखा हुआ है, तो अगर हम एक्सटर्नल पे नहीं है और हमने इसको इंटरनल पे रखा हुआ है, तो एग्जैक्टली क्या होगा कि इन चारों मशीन के बीच में कम्युनिकेशन होगा, और हमारा ये जो हमारा सर्वर है इसके साथ ही कम्युनिकेशन होगा, बाकी इधर कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा। ना इंटरनेट आएगा ना कुछ आएगा, सिर्फ वर्चुअलाइजेशन में कम्युनिकेशन होगा, और हमारा जो फिजिकल सर्वर है जिसके ऊपर भी ये मशीन रन हो रही है उनके बीच में ही कम्युनिकेशन होगा। कब? जब हम इसको इंटरनल पे सेट करेंगे तब। लेकिन अगर हमने इसको एक्सटर्नल पे सेट किया है ना, हमने कहाँ किया? हमने प्राइवेट में अगर से सेट किया इन वर्चुअल मशीन्स को अगर प्राइवेट में सेट करते हैं हम, तो हमारा कम्युनिकेशंस कैसे होगा? हमारा नॉर्मल कम्युनिकेशन कुछ इस तरीके से होगा, जैसे एग्जांपल्स के लिए कि भाई हमारी ये चारों मशीन आपस में कम्युनिकेशन करेगी, दैट्स इट। प्राइवेट में एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर लग जाती है कि वर्चुअलाइजेशन के बीच में ही कम्युनिकेशन होगा, बाकी का कम्युनिकेशन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अगर ये मशीन इस फिजिकल मशीन के साथ में भी कम्युनिकेशन नहीं करेगा, और ना ही इधर कम्युनिकेशन होगा, सिर्फ कम्युनिकेशन का होगा, इन चार मशीन के बीच में कम्युनिकेशन होगा, अगर आप प्राइवेट नेटवर्क आप यूज कर रहे हो तो। क्लियर? सो सिंपल, एक बार वापस इन सारी चीजों को हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से होगी। तो देखिए, अगर हम हमारा कम्युनिकेशन कैसा होगा, अगर हम प्राइवेट एक्सटर्नल अगर हम यूज कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल में क्या होगा कि सिंपल इन चारों के बीच में कम्युनिकेशन होगा, उसके बाद इस मशीन के साथ कम्युनिकेशन होगा, और इन सब के साथ में भी कम्युनिकेशन होगा, यानी ओवरऑल कम्युनिकेशन जो होगा वो हमें यहाँ पे मिलेगा। लेकिन कब? जब हम इसको एक्सटर्नल में रखते हैं तब। लेकिन अगर हम इसको एक्सटर्नल में नहीं रखते, हम इसको काय में रखेंगे? इंटरनल में रखना चाहते हैं। काय में रखेंगे? इंटरनल में हम रखना चाहते हैं। अगर हम इंटरनल में अगर इसको रखते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन क्या होगा? इनका कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा, इनके साथ कम्युनिकेशन नहीं होगा, सिर्फ ये चार मशीन कम्युनिकेशन होगी और फिजिकल के साथ कम्युनिकेशन होगा। लेकिन अगर हम इस मशीन्स को इंटरनल में भी नहीं रख रहे हैं, हम किस में रख रहे हैं? प्राइवेट में रख रहे हैं। किस में रख रहे हैं? प्राइवेट में रख रहे हैं। तो क्या होगा? हमारा इस फिजिकल मशीन के साथ भी कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा, और सिर्फ वीएमवेयर के बीच में ही कम्युनिकेशन होगा। तो चलो, हम वर्चुअल स्विच जो है वो हम
क्रिएट करके देखते हैं कि वर्चुअल स्विच अगर हमें क्रिएट करना है इन हाइपर वी तो हम किस तरीके से करेंगे, और मशीन में हम कनेक्टिविटी हम कैसे करेंगे। तो सिंपल, चलो हाइपर वी में हम चले जाएंगे। ये हमारी हाइपर वी एप्लीकेशन हमने स्टार्ट करके रखी हुई है। आप इस डेस्कटॉप जो हमारा सर्वर है उसका जो नाम, इस पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे, और यहाँ पर आपको सॉरी, यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा वर्चुअल स्विच मैनेजर। अब वर्चुअल स्विच मैनेजर पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको तीन वर्चुअल स्विच मैनेजर मिल रहा है, एक्सटर्नल, इंटरनल एंड प्राइवेट। हम पहले एक्सटर्नल क्रिएट कर लेते हैं। एक्सटर्नल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे करेंगे क्रिएट वर्चुअल स्विच। हम यहाँ नाम लिख देंगे कि हमारा कौन सा हम स्विच बना रहे हैं। तो हम एक्सटर्नल नेटवर्क हम क्रिएट कर रहे हैं, हमने नाम दे दिया है, एंड क्लिक करेंगे अप्लाई, इसको करेंगे ओके। तो देखिए हमारे यहाँ पर एक्सटर्नल नेटवर्क जो है वो क्रिएट हो रहा है, राइट। तो हमारा एक्सटर्नल नेटवर्क क्रिएट हो गया, इसको ओके कर लेंगे। अगेन फिर से राइट क्लिक करेंगे और लिखेंगे वर्चुअल स्विच मैनेजर, इंटरनल करते हैं हम, और यहाँ पर हम नाम लिख देंगे, दैट इज इंटरनल नेटवर्क, ठीक है। और इसको भी हम ओके कर लेंगे। सो देखो फट से बन गया इंटरनल नेटवर्क्स। फिर से राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाने से अच्छा यहाँ पे जाएंगे हम, और यहाँ पर हम प्राइवेट कर लेंगे। प्राइवेट जाने के बाद यहाँ पर भी हम इसका नाम लिख देते हैं, सो सिंपल प्राइवेट नेटवर्क, और यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। तो देखिए तीन प्राइवेट नेटवर्क्स बन गए। अब हमें इसको काम अटैच कैसे करना है। तो जो भी मशीन आपकी चल रही है इस पर राइट क्लिक करिए, सेटिंग्स में चले जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको देखिए नेटवर्क अडॉप्टर जाएंगे जहाँ नॉट कनेक्टेड है, और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखो एक्सटर्नल है, इंटरनल है और प्राइवेट है। अगर एक्सटर्नल पे सेट करना है तो सिलेक्ट करो, ओके कर लो। उसके बाद में अगर से इंटरनल पे करना है तो सिलेक्ट करो, ओके कर लो। और यहाँ पर अगर से प्राइवेट में करना है तो ओके करो, सिलेक्ट कर लो। आपका जो नेटवर्क है वो उस जो भी आपने इंटरनल पे कनेक्ट किया तो इंटरनल के साथ कम्युनिकेट करेगा, एक्सटर्नल पे किया है तो सभी के साथ कम्युनिकेट करेगा, और प्राइवेट पे किया है तो सिर्फ VMware टू VMware कम्युनिकेशन करेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर वर्चुअल स्विच मैनेजर क्रिएट कर सकते हो, और क्रिएट करके उसको मशीन के साथ अटैच करके यूज भी कर सकते हो। सो इतना कर लीजिए, थैंक यू वेरी मच। चलो भाई, स्टार्ट करो।